Hello students, today I am taking your history classes, remaining chapter 3. This is part is related to blue rebellion यानी नीली विद्रोह। नीला विद्रोह क्या था? नीला रंग जो होता है वो इंडिगो का कलर होता है और इंडिगो प्लांटेशन ब्रिटिशर्स ने इंडिया में स्टार्ट किया था, तो इसके अगेंस्ट में ब्लू रिवेलियन हुआ था। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड? अभी कभी आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता है कि तो कलर होता है, क्या कल्टिवेशन होती है इसकी? तो हाँ, इसकी कल्टिवेशन होती है और उसके लिए ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। कल मैंने बताया था कि कल्टिवेशन में इंडिगो, यहाँ का जो इंडिगो होता था, नील होता था, वो बहुत अच्छा होता था और उसकी नील यूरोप में ज़रूरत होती थी कपड़ों को डाई करने के लिए उनकी, तो इसलिए यहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। इंडिगो कल्टिवेशन निज एंड रेवती with the system of niche cultivation of planter produced indigo in lands। निज सिस्टम में प्लांटर्स को अपनी ज़मीन पर प्लांटेशन करना होता था। दैट डायरेक्टली कंट्रोल द आइदर ब्रॉड द लैंड रेंटेड फ्रॉम अ अदर ज़मींदार, या तो ये डायरेक्टली अपनी ज़मीन पर इसकी खेती करनी होती थी या कॉन्ट्रैक्ट पर किसी ज़मींदार से ले ली जाती थी। और एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर, और किराए पे मजदूर आकर या उसको कल्टीवेट करते थे, उसकी खेती करते थे। अब निज जो खेती थी वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी थी। क्यों? क्योंकि निज में कुछ ऐसी परेशानियां थी किसानों के लिए। हालांकि ब्लू रिबेलियन हुआ इसीलिए था कि नील की खेती में किसान बहुत परेशान हो चुके थे। निज, द प्रॉब्लम वॉज दैट द प्लांटर्स फाउंड डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर द कल्टिवेशन। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ऑन अ फर्टाइल एरिया। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसके लिए एक पर्टिकुलर एरिया था, उसके अलावा वो उसको कहीं उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था, क्योंकि जो लैंड फॉर्म था वो उसके लिए स्पेसिफिक लैंड फॉर्म की ज़रूरत थी, एक स्पेशल लैंड की ज़रूरत हुआ करती थी। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ऑन ए फर्टाइल लैंड एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और एक अच्छी फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती थी और ये एरिया पहले ही से ही पॉपुलेटेड होते थे, तो इसलिए वहाँ उनको उस एरिया को ढूंढना भी मुश्किल था। निज कल्टिवेशन ऑन लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लाउज। इसके अलावा नील की खेती के लिए बहुत ढेर सारे हलों की ज़रूरत होती थी, बुलक्स की ज़रूरत होती थी। एंड बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लाउज, और 1 बीघा में लगभग, बीघा एक मेजरमेंट होती है खेत को नापने की, एक इकाई होती है जिसमें 1 बीघा में कम से कम 2 हलों की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत से लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। इन्वेस्टिंग ऑफ परचेज मेंटेनेंस ऑफ प्लाउज वाज अ बिग प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो किसान करा रहा है वो कैसे 2 हल खरीदे, कैसे उनका मेंटेनेंस के लिए कहाँ से पैसा लाए। नॉर कुड सप्लायर्स इजीली फ्रॉम द पीजेंट सिंस द प्लाउज एंड बुलक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड। इसके अलावा किसी से लिया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि दूसरे किसान जो हैं वो अपनी राइस की फील्ड में या इसमें बिज़ी रहते थे और अपने खेतों में अपने हलों को और बुलक्स को बिज़ी रखते थे। अब इंडिगो प्लांटर्स को उनकी ज़रूरत होती थी अंडर द, अब ये था निज सिस्टम की प्रॉब्लम। अब आए रेवत सिस्टम में प्लांटर्स फोर्स टू रेवत साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए बिहाफ ऑफ ए रेवत। इसमें इन्हें एक शर्त के थ्रू एक साइन करना पड़ता, एग्रीमेंट और सट्टा, एक एग्रीमेंट करना होता था। एट दिस टाइम दे परसुएटेड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ रेवत जो है वहाँ के विलेज के जो हेडमैन था उनसे उनके अंडर में साइन करके आता था। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैश एडवांसेस फ्रॉम प्लांटर्स टू लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोड्यूस इंडिगो, और जो साइन करते थे तो उनको कॉन्ट्रैक्टर जो है जो भी था एडवांस लेता था वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंडिगो प्लांटेशन के लिए कहता था। बट द लोन कमिटेड जो टू कल्टिवेटिंग इंडिगो और 20% ऑफ एरिया इज अंडर हिज होल्डिंग, लेकिन जो 20% एरिया था वो उसके अंडर में रहता था। लोन तो मिल जाता था लेकिन एरिया उनके अंडर में रहता था। व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड प्लांटर्स आफ्टर द हार्वेस्ट अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रेवत, और जब वो फसल तैयार हो जाती थी तो उसके बाद में फिर नया लोन दे दिया जाता था। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन पीजेंट हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन्स, और ये फिर प्रोसेस शुरू हो जाती थी जिससे जो रेवत था वो हमेशा लोन में घिरा रहता था। द प्राइस ऑफ द गॉड फॉर द इंडिगो दे प्रोडक्ट वॉज वेरी लो। इसके अलावा
जो प्राइस जो खेती करने का प्राइस था उन्हें बहुत कम दिया जाता था, जिससे उनके लोन का कभी एंड नहीं होता था। इन 1859 में थाउजेंड ऑफ रोज कल्टीवेटर बंगाल में इन्होंने इस काम को करने से मना कर दिया, और फिर इस रिबेलियन यानी विद्रोह चारों तरफ फैल गया। इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बंगाल ऑफ बिहार द फीजन रिफ्यूज टू पे द रेंट टू फीजेंट एंड अट्रैक्ट द फैक्ट्रीज ऑफ इंडिगो लो बो एंड एरो। और बहुत से लोगों ने फैक्ट्रीज़ पर भी अटैक कर दिए और तीर कमान के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए इस प्लांटेशन में। इस रिबेलियन में विमेन भी साथ में थी। और चंपारण और दरभंगा बिहार में है, जो जिसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी गई। महात्मा गांधी ने भी इंडिगो फीसेंट और चंपारण में जो की मदद की, और चंपारण विधिक सत्याग्रह और सत्याग्रह में भाग लिया। सुंदर जमींदार द हेडमैन ऑल्सो ज्वाइन द फीजन, और वहाँ जल्दी ही जमींदार भी इसमें शामिल हो गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। जमींदार वर नॉट हैप्पी टू द राइजिंग पावर ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि जमींदार भी ब्रिटिशर्स की बढ़ती हुई ताकत से बहुत परेशान थे। टू रीजन द सपोर्ट द फीजेंट एंड शो देयर सिंपैथी द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इंडिगो कमीशन। जब इस तरह के कांड को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया इंडिगो कमीशन बनाया, और उसमें उन्होंने सिंपैथी रखी। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी टू यूजिंग फोर्स इलीगल, और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना इलीगल घोषित कर दिया गया। मीन्स टू ग्रो फोर्स एंड मीन टू ग्रो इंडिगो, ज़बरदस्ती किसी से इंडिगो प्लांटेशन इलीगल करवा दिया गया। फाइनली द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक इंडिगो बिजनेस ग्रेजुअली केम अप टू एंड इन इंडिया, और फाइनली सिंथेटिक बनावटी जो इंडिगो है उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ, और इंडिया में इस तरह की परेशानियों का अंत कर दिया गया। Now your chapter is completed. Read this chapter and I will give some question. Have a nice day.